इलेक्शन मुलतवी करने के लिए सेनेट में मंजूरी की गई करारदाद का नोटिफिकेशन ऐवान सदर को मौसूल हो गया। जराये के मुताबिक सेनेट सेक्रेटरीट की जानिब से नोटिफिकेशन ऐवान सदर को बाई हैंड भिजवाया गया। करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटेरिएट, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और दीगर को भी बाय हैंड भेजा गया है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदे खुसूसी यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा ये नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ भिजवाया गया है? जी देखें, जो सेनेट इजलास में जो करारदाद की मंजूरी थी उसका गुज़िश्ता शाम ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। नोटिफिकेशन ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जारी किया और हमारे जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि आज सुबह 10 बजे के करीब ऐवान सदर में ये नोटिफिकेशन बाकायदा जो मंजूरी का था और जो सेनेट सेक्रेटेरिएट ने उसके बाद जारी किया वो ऐवान सदर भेज दिया गया है। और हमारे जो सोर्स हैं उनका ये भी कहना है कि ये नोटिफिकेशन बाय डाक नहीं बल्कि बाय हैंड भेजा गया है ताकि फौरी तौर पर आइंदा दिनों में इस पर अमल दरामद शुरू हो। ऐवान सदर के अलावा PM हाउस और वजारत कानून और दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं यकीनन वहां भी ये नोटिफिकेशन भेजा गया होगा, क्योंकि ऐवान सदर के साथ साथ PM हाउस भी है और इसी तरह दीगर मुतल्लिका इदारे भी वहीं पर हैं और ये नोटिफिकेशन अब वहां पर भेज दिया गया है। हालांकि आज छुट्टी का दिन था, अगर बाय डाक भेजा जाता तो ये मंडे को ही भेजना था, लेकिन इन्होंने आज ही सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से यकीनन चेयरमैन सेनेट की हिदायत पर ये इकदाम उठाया गया होगा, ये आज बाय हैंड भेज दिया गया है। जी ठीक है यासिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कामरान खान भी मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। कामरान, कहिएगा ये नोटिफिकेशन तो बाय हैंड भिजवा दिया गया, फर्दर अब जिस पर पेशरफ्त होगी वो कब तक होगी? जी देखिए, ये चूंकि करारदाद है जिसका नोटिफिकेशन जो है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मुतल्लिक़ स्टेक होल्डर्स हैं और इदारे हैं उन तो वो भिजवाया गया है। बाकी इस करारदाद, चूंकि कोई भी करारदाद चाहे वो कौमी असम्बली की हो या सेनेट की हो या इवन ज्वाइंट सिटिंग की हो यानी मुश्तरका इजलास की हो, उस करारदाद की एक अपनी तौर पर एक पार्लिमानी करारदाद के तौर पर तो उसको फौकियत दी जाती है, उसकी एक हैसियत होती है, लेकिन इसको अदालती फैसला नहीं समझा जाता। ना ही ये आइन में तरमीम है, ना ही ये कोई नया कानून है कि जिसके पर अमल दरामद जो है वो बाइंडिंग हो किसी भी इदारे के लिए। तो इसलिए इन करारदाद जो करारदाद होती हैं ये बाइंडिंग नहीं होती। इनके ऊपर अब क्या फैसला करना है ये जरूरी, इसके ऊपर मनवाना अमल करना जो है वो भी किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। तो अब देखना यह है कि जो इस करारदाद में जो जिन खदशात का इजहार किया गया था, जो कंसर्न शो किए गए थे और जिस बुनियाद पर और जिन निकात पर यह करारदाद जो है वो मंजूर की गई थी, उन खदशात को जो है वो किस तरीके से एड्रेस किया जाता है या उसको अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है या उनके ऊपर जो है वो मजीद कामरान, आप ये कह रहे हैं कि इस करारदाद को मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये करारदाद कोई भी है वो बाइंडिंग नहीं होती। मैंने जैसे पहले बताया कि ये कोई अदालती फैसला नहीं होता कि जिसके ऊपर जो है वो आप लाजमी अमल करेंगे। ये कोई आईनी तरमीम भी नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये कहें कि जी अब ये चूंकि आइन का हिस्सा बन गया है तो ऐसा होगा। ये कोई नया कानून भी नहीं है। तो एक करारदाद की हैसियत रखती है। हाँ, ये जरूर है कि उसके अंदर जो खदशात होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने जो उसमें मेंशन किए हैं, वो उस करारदाद को, उन खदशात को जरूर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो अपने सामने रखेंगे और उनके ऊपर जरूर गौर गौज होगा। और जब ये मामला, चूंकि ये इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है, तो जब ये केस अगर इस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट में टेकअप दोबारा किया जाता है तो वहां पर भी ये करारदाद और इसमें मौजूद जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जरूर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। ये है कि अभी इन इदारों की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया जाता है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे। नुमाइंदे खुसूसी यासिर हुसैन, आपका भी बहुत शुक्रिया।